सुरक्षित रहना है, आपको देश की इस मुहिम में बराबर से शरीक होना है। जो कोरोना लड़ाई के खिलाफ ये मुहिम चल रही है हमारे साथ, इस मुहिम में अगर आप देश का साथ दे रहे हैं तो वहीं हम आपके साथ हैं। हम लगातार कभी आपको म्यूजिक के माध्यम से, कभी आपको मैदान के उन महारथियों के माध्यम से और कभी बॉलीवुड के माध्यम से लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, किस तरह से आप फिट रहें, किस तरह से आप संगीत के सहारे सुकून का एहसास करें अपने घर पर, किस तरह से आप अपने उन सेलिब्रिटीज को देखें जो घर में रहकर अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और आपको लगातार कोरोना के खिलाफ चल रही इस फाइट में बराबर शरीक कर रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। ये आपका कंट्रीब्यूशन है कि आप अपने घरों में रहें, संगीत के माध्यम से, फिटनेस के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से, किसी भी तरह से आप देश को कंट्रीब्यूट करें, देश के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है और इसीलिए आपको हार नहीं मानना है। आज हम आपको म्यूजिक और म्यूजिक के साथ साथ बॉलीवुड का तड़का दोनों एक साथ आपको देंगे। हमारे साथ पावनी जुड़ेंगे मुंबई से और हमारे साथ जसवीर जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और अब से कुछ ही देर में सोनू सूद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत जसवीर भाई आपसे ही कर लेते हैं। किस तरह से आप दिन बिता पा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर सोशल लाइफ होती है आप लोग की, आप अलग अलग पार्टीज में जाते रहते हैं, इन दिनों घर में लॉकडाउन है, कुछ पुराने गाने सुन रहे होंगे, कुछ नए गाने तैयार भी कर रहे होंगे, कोरोना पर भी आपने एक गाना बनाया, तो चलिए उसी से पहले जसवीर भाई शुरुआत कर लेते हैं। जी जी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है जी। जो भी होता है अच्छा होता है। कुदरत ने शायद कोई अच्छा सोच के स्टॉप किया है कुछ चीजें जो हैं, तो इससे मुकाबला तो करना ही है जो महामारी है, तो उसको उसके साथ गवर्नमेंट के साथ मिलके, सब अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके तो लॉकडाउन तो रखना ही है जी। पर हम लोग आर्टिस्ट हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा टाइम मिल जाता है हमें ना जी। तो हम लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोरोना पे खास गीत भी तैयार किया है, ये बात हमें क्रिकेटर रितेंद्र सोढ़ी ने बताई। जी 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 हाँ, वो काफी वायरल हो रहा है। मेरा एक पंजाबी का गाना मैंने लिखा है, मतलब पंजाबी कविता लिखी है एक्चुअली जी जी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो मैंने लिखा है कि कुदरत जो है, कुदरत क्या चीज है कि जो सन बहुते पाक पवित्र, जो सन बहुते साफ चरित्र, जो सन कल तक रब तो वड्डे, जिन्हां सी जग विच झंडे गड्डे, जो जिन्हां कोल सन 10-10 गड्डियां, जो कुड़ियां नू दसदे नड्डियां, सारे काल कोठड़ी भरते, कुदरत सब बराबर करते जी। एक ना कोल सी दौलत बहुती, एक ना कोल सी कुर्ता धोती, एक पढ़ लिख विद्वान बड़े सी, एक शातिर शैतान बड़े सी, एक दा महल ते एक दी झुग्गी, एक दे सरों तली ते उग्गी, जो कहते हैं कि तली पे सरों जमा देते हैं लोग, कई लोग, जो एक दे सरों तली ते उग्गी, एक कहंदे सन कोके जड़ते, सो कुदरत सब बराबर कर दे करते। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बहुत अच्छी कुछ लाइनें हैं कि कईयां नू तां मान बड़ा सी, कूड़ा नू अभिमान बड़ा सी, ते कईयां दा मन नरम बड़ा सी, कुछ दा गुस्सा गरम बड़ा सी, कई सन सुर सुल्तान गवैये, कई सन बिहार नू दसदे भईये, कई जात पात दी देन दुहाई, कईयां तां सी अत मचाई, कईयां तां सी अत मचाई, रब ने गोडे थल्ले धरते, ते कुदरत सब बराबर करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कुदरत सब बराबर करती है, लेकिन हमें साथ में इस बात का भी एहसास रखना है कि हमें जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम बराबर से अपना योगदान देते रहें। पावनी, आप मुंबई में बहुत जबरदस्त तरीके से कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, ऐसे में कैसे दिन शुरुआत करती हैं और कैसे दिन खत्म कर पा रही हैं, या सब कुछ एक जैसा लग रहा है घर में? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार, आपके जितने भी दर्शक हैं। और जैसा कि आपने कहा कि दिन की, मतलब आजकल थोड़े दिन अब जाके थोड़े थोड़े सेम से लग रहे हैं, बिकॉज अब थोड़ा मोनोटोनस सा हो गया है, बट स्टिल कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ मैं एक नया ऐड करती रहूं। तो बट जैसे अभी जैसा कि कहा गया कि कलाकारों को थोड़ी वक्त की बहुत जरूरत होती है, तो इसको मैं जरा पॉजिटिवली ही देखती हूँ कि भाई जितने भी क्रिएटिव लोग हैं पूरी दुनिया में, सबको थोड़ा वक्त मिल गया है और बहुत बेहतरीन चीजें बनाने का, खुद पे काम करने का। तो मैं इस पूरे
जो लॉकडाउन को मैं इसी तरह से देखती हूँ कि आपको बहुत सुनहरा मौका मिला है खुद के ऊपर काम करने का। तो जो भी आपके अंदर थोड़ी बहुत खामियां जो भी हैं वो आप सब पूरी कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं जी। तो बस कोशिश करते रहनी है कि सरकार का हम इसी तरह से हम साथ दें। जहां तक रही मेरी बात, मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपना काफी टाइम मेरे रियाज में, थोड़ा वर्कआउट में, और आजकल मैं थोड़ा मुझे कुकिंग का थोड़ा शौक है तो मैं आजकल नई नई एक रेसिपी सीखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सो दिन कट जाता है और साथ में मम्मी पापा हैं तो उनके साथ भी काफी अच्छा वक्त गुजरता है। तो पावनी, मुश्किल आपके लिए क्या है? जो आपने सुपरहिट गाना गाया था रईस में लैला, वो ज्यादा मुश्किल था उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा आपसे उम्मीदें की जा रही थी उस गाने को लेकर, या अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है घर में रहना और घर में रहकर एक सी चीजों से लगातार लड़ते रहना? क्या कुछ ज्यादा मुश्किल था उस गाने को गाना और उसपे उम्मीदों पे खरे उतरना, या अभी? मेरे ख्याल से मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था कि उस गाने को गाना, बिकॉज मैं एज अ पर्सनालिटी, एज अ पर्सन, मैं बहुत ज्यादा आउटगोइंग हूं नहीं। मैं पसंद करती हूँ अपने घर वालों के साथ रहना, घर के अंदर रहना, ज्यादा अगर जरूरत नहीं है तो मैं बाहर जाना। मैं चाहता हूँ एक बार हो जाए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, गाना तो बनता ही है। आप मुझसे ज्यादा मुश्किल काम करवा रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में, बट ठीक है। नहीं, दर्शकों को थोड़ा सा सुकून चाहिए संगीत के माध्यम से। अरे ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं, ऐसी मैं लैला। चलिए पावनी, हमारे साथ जस्सी भाई भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। जस्सी भाई, कोई जब आप लॉकडाउन में हैं, जाहिर सी बात है रियाज भी आप कर रहे होंगे, कुछ नया म्यूजिक भी सीख रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं, पुराने गाने, जो आपके हमेशा जहन में होते हैं। कौन से गाने वो जहन में आ रहे हो जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकें? मैं एक्चुअली ज्यादा जो है वो पोइट्री के जो चीजें हैं ना, जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे कि मैं सोचता था कि मैं हीर के ऊपर काम करूं या मैं गुरबानी के ऊपर काम करूं, इस टाइप की चीजें, उनको ज्यादा करता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा बॉलीवुड का सिंगर हूं नहीं। मतलब मेरा ज्यादा टारगेट बॉलीवुड है ही नहीं है कभी भी। तो मैं वो जो चीजें हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक बहुत अच्छी गुरबानी की एक प्रेयर है कि जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरे ते ले हो बार। उसका मतलब है कि जगत जो जल रहा है उसको अपनी कृपा से तू रख ले, मतलब एक प्रेयर है। तो इस टाइप की चीजें मैं कर रहा हूँ। बाकी हीर जैसे है मेरी फेमस भी है हीर थोड़ी, पर हीर बहुत बड़ी बुक है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत रियाज कर लेता हूँ, लिटिल बिट, और योगा वगैरह कर लेता हूँ। मैं आपको एक, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक बॉलीवुड का गाना सुना देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने, हाँ जी, थोड़ा सा लौंग दा लिशकारा बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी जिवें चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पटियालवी। जब से दिल हारा बदला मैं सारा का सारा, बेबी जिवें गबरू दिलदारा, दिख गया प्यार ये पटियालवी। पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा, पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा, पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा, हीरे मेरी जुल्फे तेरी, मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती हैं, लौंग दा लिशकारा बेबी तेरा जान से प्यारा, बेबी जिवें चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पटियालवी। चलिए जस्सी भाई, आपके पास वापस लौटेंगे, क्योंकि आपका जो सबसे बेहतरीन सॉन्ग है उसको सुने बिना आपको जाने नहीं देंगे। पावनी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। लॉकडाउन में जैसे कि मैंने जस्सी भाई से पूछा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हमेशा कोई ना कोई एक गीत ऐसा होता है जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, तो आप वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। बिल्कुल श्योर। मेरे दिल के करीब तो ऐसे बहुत गाने हैं, बट इस टाइम पे मुझे एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है काफी एप्ट है, सो आई विल सिंग दैट।
हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बिल्कुल, और इस गाने में बहुत जबरदस्त तरीके का मैसेज भी छुपा हुआ है पावनी, क्योंकि कल होना हो और आपको आज में जीना है, आज आपको बेहतर बनाना है, और आपके सामने एक बड़ा टारगेट है, एक बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल ये है कि कोरोना को किस तरह हराएं। और बहरहाल इसी गाने को अगर हम कनेक्ट करें, जस्सी भाई आपके उस गाने से दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, वो हमारे न्यूज रूम से भी इसकी बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस पल को जी लें, इस पल खुश हो लें, आगे तो लड़ाई हमारी चलती रहेगी, उस लड़ाई में आप सब बराबर का योगदान देते रहेंगे। जी जी जी, मैं आपको सुनाता हूं जी। एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, ओनू लव यू आख दियो, दिल लगी कुड़ी ओए, दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो, दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। हुसना दे वध जाण होर चमकारे, विच गरबे दे लक जदों मारदा हुलारे ओदा, लक मारदा हुलारे ओदा। थोड़ा शर्मावे जदों नैन मिलावे, थोड़ा शर्मावे जदों नैन मिलावे, ओनू पंगड़ पाउण नू आख दियो, दिल लगी कुड़ी ओए, दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो, दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। हाल पुछियो दा नाले गल समझ आवे, मुंडा नच नच जदों या पंजाबी गीत गावे। जिंद माई जे चलियो, ओ जिंद माई जे चलियो, पटियाले वे उथों लियावी वे, उथों लियावी रेशमी नाले वे, अद्धे चिट्टे वे अद्धे चिट्टे ते अद्धे काले, वे एक पल बह जाना, वे एक पल बह जाना मेरे कोल, वे तेरे मिठड़े वे तेरे मिठड़े लगदे बोल, दिल लगी कुड़ी। चलिए, दिल लेने के लिए, लेकिन जस्सी भाई हमारे साथ सोनू भाई जुड़ गए हैं, और सोनू भाई हमेशा हम ये एक नया तरीके का कॉकटेल यहाँ पे दे रहे हैं, फिटनेस के साथ साथ हम म्यूजिक का भी तड़का यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि लोग अपने घरों में फिटनेस पे भी काम करें, आपके जरिए उनको संदेश मिले, और साथ ही म्यूजिक के जरिए हम सुकून पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई थोड़ी और बढ़ चुकी है, और इस लड़ाई में आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। तो सोनू भाई, किस तरह से आप लॉकडाउन में इन दोनों दिन बिता रहे हैं, और क्योंकि अब खबर आ चुकी है 2 हफ्ते और बढ़ेगा, किस तरह से आप देख रहे हैं इस लड़ाई को, इस चैलेंज को? पहले जैसे भाई सत श्री अकाल, बड़ा गाना सुन रहा सी, बड़ा एंजॉय कर रही भाजी, थैंक यू सो मच। और यू नो आई वुड से कि एक ऐसी जंग है जो सबको साथ में लड़नी है, और सब लोग साथ में लड़ भी रहे हैं, और रूटीन के अंदर कोई तब्दीलियां नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि दैट्स बिगेस्ट चैलेंज। लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ करने को नहीं है, समय नहीं मिल रहा मुझे कि मैं क्या करूं और कैसे समय बिताऊं। बट आई थिंक अगर आप लोगों की मदद करने निकलेंगे तो आपके पास वो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। यू नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं या ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास किसी तरह की मदद नहीं है या कोई आमदनी का साधन नहीं है। तो अगर आप ऐसी फैमिलीज और ऐसे लोग ढूंढने लगेंगे तो आपका दिन का जो समय है पता ही नहीं चलेगा। हमने एक ड्राइव शुरू की थी मेरे फादर के नाम पे, एक शक्ति अन्नदानम, पिछले हफ्ते, और हमने करीबन 400 लोगों से को खाना देना शुरू किया, और एक हफ्ते के अंदर हम 45,000 लोगों तक पहुंच गए। 45,000 लोग हैं जो खाना हर रोज खा रहे हैं, जिनको पहुंचा रहे हैं। और आज भी हमें कम समय मिलता है, कम लोग मिलते हैं कि कैसे जुड़ के हम लोग इससे आगे तक पहुंचा सके। तो आई वुड से कि ये समय परीक्षा की घड़ी है सबके लिए, कि सब लोग कैसे मिलकर और एकजुट कर इस कोरोना वायरस को हरा सके।
बिल्कुल सोनू भाई, और साथ ही फिटनेस को लेके खासतौर से आप अगर जो हमारे दर्शक हैं वहां तक बताएं कि आप घर में भी रहकर फिटनेस कर सकते हैं। आपके तमाम वीडियोस भी हम दिखा रहे हैं, अगर आप ये संदेश दे पाए, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होंगे कि किस तरह से अपने आप को शेप में रखें, कैसे फिट रखें। क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने आप को घर में फिट रख सकते हैं? और साथ ही इससे जुड़ा एक और सवाल है लाइटर मोड पे कि आपके सिक्स पैक बिल्कुल ठीक ठाक जगह पे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल फिटनेस का देखिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता। मैं जिंदगी में एक ही चीज हमेशा मानता हूँ कि मेरे 24 घंटे में मेरे सिर्फ 22 घंटे मेरे पास होते हैं। मेरा दिन 24 घंटे का नहीं, बाकी के जो 2 घंटे हैं वो मेरी फिटनेस के लिए हैं, जो आज भी मैं करता हूँ। चाहे वो अपनी कुर्सियों के साथ करूँ या कभी सोफाज के साथ करता हूँ या छोटे मोटे जो डंबल्स या कुछ भी फिटनेस की इक्विपमेंट्स है वो घर पर है मेरे साथ, और उनके साथ मैं नई नई चीजें निकालता रहता हूँ। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए फिटनेस का। घर पर हैं तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा खाएंगे या कुछ उल्टा पुल्टा खाएंगे, तो सीखिए कि क्या हेल्दी बना सकते हैं, क्या अच्छा बना सकते हैं। सो मुझे लगता है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो आप और ज्यादा फिट होकर बाहर निकलने चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट चैलेंज दैट यू कैन हैव टू योरसेल्फ। और मुझे लगता है नहीं कि अभी करीबन 14-15 दिन से जो लोग घरों के अंदर लॉकडाउन है, अभी तक सबने वो जरिए निकाल लिए होंगे फिटनेस के, और मैं देख रहा हूँ कि बड़े लोग फिटनेस की वीडियोस भी पोस्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। और सुनो भाई, पावनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सिंगर, और वो कह रही थी कि वो भी फिटनेस में घर पे रह के काम कर रही है। तो पावनी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सोनू भाई से, क्योंकि उनसे फिट आदमी तो बॉलीवुड में है नहीं इस समय आज की डेट में? अरे बाप रे, ऑफ कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सोनू जी, इट्स सच एन ऑनर एंड प्रिविलेज। अभी आपका गाना सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड अब आपसे तो अब एकदम से ये जो इन्होंने बॉल मेरे कोर्ट में जो फेंकी है कि आपसे कुछ टिप्स ली जाए, अब सागर से क्या मांगा जाए? एक गीत सुना दीजिए आप सोनू भाई को। बिल्कुल। अरे सोनू जी तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सोनू जी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू आस्क मी दिस, बट यस, I'll sing a few lines for you, सोनू जी। थैंक यू सो मच। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। चलिए पावनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनू भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने फिटनेस के मंत्र दिए और संगीत के माध्यम से वो सुकून पहुंचाने की हमने कोशिश की अपने दर्शकों को जो इस समय लॉकडाउन में है और एक नए चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।